ही एक दिन इसका खात्मे का भी दिन आएगा और उसे क़यामत का नाम दिया गया है, जिसका कायम होना यकीनी है और जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। क़यामत में होने वाले जिन वाक़यात और हादिसात का जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है, उन्हें बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम की गई है, एक बड़ी और दूसरी छोटी निशानी। लिहाजा उनमें छोटी निशानियां और अलामतें ऐसी हैं जो क़यामत में रोनुमा होगी, जबकि कुछ निशानियां रोनुमा हो चुकी हैं। उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत, दौलत की फरावानी, अहले इल्म का कम हो जाना, जिना का आम होना, कत्ल आम होना, कसरत से जलजले आना, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास पहनना, जज़ीरा अरब का सरसब्ज़ व शादाब हो जाना और इस तरह की बेशुमार निशानियां हैं। जबकि बड़ी निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब रोनुमा होगी और इसके बाद क़यामत कायम होने में बहुत थोड़ा वक्त रह जाएगा, जिनमें दज्जाल का खुरूज, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज व माजूज का ज़हूर, पुरस्रार धुएं का निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना और आग का निकलना है। ये सब अलामात क़यामत के करीब मुसलसल एक के बाद एक रुनुमा होंगे। क़यामत की ये निशानियाँ अहले ईमान के लिए बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क़यामत की निशानियाँ इसलिए मुकर्रर की हैं कि क़यामत के पहले लोग आगाह हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तौबा कर लें। क़यामत की इन बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी दाब्बतुल अर्ज़ नामी एक मखलूक का ज़मीन से निकलना है। इस जानवर का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुछ यूँ किया है, और जब उन पर वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते। दरअसल लफ्ज़ दाबा की मानी चलता फिरता और जीता जागता है, और अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं। यानी ये एक ऐसा हैवान होगा जो ज़मीन पर तेज़ रफ्तारी से या दौड़कर चलने वाला होगा। आमतौर पर जानवर अंडे या बच्चे की शक्ल में वजूद में आते हैं, लिहाजा ये क़यामत की एक निशानी होगी कि यह अजीब व गरीब जानवर ज़मीन से निकलेगा, न कि किसी जानवर के पेट से। तफसीर के मुताबिक दाबतुल अर्ज़ नामी इस जानवर का ज़हूर उस वक्त होगा जब लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यानी नेक कामों की दावत देना और बुरे कामों से मना करना तर्क कर देंगे और कुफ़ार की इस्लाह की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी। ये क़यामत के करीब का ज़माना होगा। दरअसल मक्का में खाना काबा के करीब एक पहाड़ है जिसे कोही सफ़ा कहते हैं। ये वही पहाड़ है जिसके दरमियान हज और उम्रा के मौके पर हाजी साहिबान चक्कर लगाते हैं और सही मुकम्मल करते हैं। रिवायतों के मुताबिक कुर्ब क़यामत में कोह सफ़ा ज़लज़ले की वजह से फट पड़ेगा और उसी में से ये अजीबुल खल्क़त जानवर निकलेगा और लोगों से बातें करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह का मौजज़ा होगा जिस तरह अल्लाह ने अपनी कुदरत से सालिह अलैहिस्सलाम की ओटनी को पत्थर से निकाला था। इब्ने कसीर के मुताबिक दाबतुल अर्ज़ मक्का मुकर्रमा में खोह सफ़ा से निकलेगा और अपने सर से मिट्टी जड़ता हुआ मस्जिद हरम में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग उसे देखकर भागने लगेंगे, लेकिन मोमिनीन की एक जमात वही खड़ी रहेगी। ये दाबतुल अर्ज़ उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। उसके बाद दूसरी तरफ निकलेगा। दाबतुल अर्ज़ मक्का से निकलते ही मशरिक की तरफ भागेगा और पूरी दुनिया का चक्कर काटते हुए शाम पहुंचेगा। वहां पर यह जानवर एक जोरदार चीख बुलंद करेगा। हर जुबान पर उसी जानवर का चर्चा होगा और हर तरफ हलचल मच जाएगी। लोग इधर उधर भागेंगे, लेकिन उस जानवर से कोई नहीं बच पाएगा। दाबतुल अर्ज़ चौपाया जानवर की सूरत में होगा जिसकी लंबाई 60 गज की होगी, जबकि बाज़ उलमा ने लिखा कि उस अजीब व गरीब जानवर की शक्ल इंसानों की तरह होगी। पाँव ऊँट की तरह, गर्दन घोड़ों की तरह, सिंग 12 सिंगों की तरह और हाथ बंदर जैसे होंगे। दाबतुल अर्ज़ लोगों से बातें करेगा और उन्हें क़यामत की खबर देगा। ये दाबतुल अर्ज़ मोमिनों के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगा देगा जिससे अहले ईमान के चेहरे रोशन हो जाएंगे और काफिरों की आंखों के दरमियान एक मुहर लगाएगा जिससे उनके चेहरे सियाह हो जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। लिहाजा उस वक्त मुस्लिम और काफिर का फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा और पूरा इम्तियाज़ हिसाब व किताब के बाद होगा। दरअसल इसमें हिकमत यह है कि क़यामत के इनकार करने वालों की हमाकत उस वक्त ज़ाहिर हो जाएगी कि जिस चीज़ को तुमने पैगंबरों के कहने से न माना, आज उस चीज़ को एक जानवर के कहने से मानना पड़ा। लेकिन अब इसे तस्लीम करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब मानने और तस्लीम करने का वक्त ख़त्म हो चुका। बहरहाल दाबतुल अर्ज़ तमाम इलाकों और शहरों में इतनी तेज़ी के साथ दौड़ता फिरेगा
कि कोई इंसान भी उसका पीछा न कर सकेगा और ना ही दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा पा सकेगा। जहां जहां ये जानवर जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। दाब्बतुल अर्ज के निकलने के बाद न तो कोई तौबा कर सकेगा और न ही इस्लाम कबूल कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफ्र पर कायम रह जाएगा और जो मोमिन होगा उसे इस्लाम पर ही मौत आएगी। दाब्बतुल अर्ज के निकलने के बाद हामला खवातीन के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे। मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, हिकमत खत्म हो जाएंगी। इंसान की वो तमन्नाएं होगी जो कभी पूरी न होंगी और उन चीज़ों की कोशिशें होगी जो कभी हासिल न होगी। इसके अलावा जदीद साइंस के कुछ बेजा मफरूज़ों के मुताबिक दाब्बतुल अर्ज कोई हकीकी हैवान या जानवर नहीं बल्कि जदीद साइंस की दरियाफ्त से बनी एक तकनीकी मशीन होगी जिसे आज AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता है। लेकिन ये बात महज एक मफरूज़ा और नज़रिया है जिसे बिल्कुल नहीं माना जा सकता और महज कयास आराइया ही की जा सकती है। बहरहाल दाब्बतुल अर्ज अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी जिसके निकलने पर मोमिनीन और कुफ्फार के दरमियान तफरीक हो जाएगी और क़यामत का आना हतमी हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।